श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे राम, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल मोरे राम, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर दहन, जासु कृपांसो दयाल मोरे राम, जासु कृपांसो दयाल। नभो सकल कलि मन दहन, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सुमम और धाम मोरे राम, करऊँ सुमम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करऊँ कृपा मर्दन मयन, करऊँ कृपा मर्दन मयन। बंदऊँ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदऊँ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नरनूप हरे, महामोह तम पुंज मोरे राम, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। गवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। धरि धीरज तब काई निषादो, अब सुमंत्र परिहरहु विषादो। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नाहाके, रघुबर बिरहा पीर मुरबाके। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न गोरे, बन में गमन हो आने रथ जोरे। अड़ो की परहि तेरे तेरहि पीछे, राम वियोगी विकल दुख कीचे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वीर श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कहा राम लखन भय देहि, करिहि करिहि तहि रहि तेहि। बाजी बिरहा गति कहि किमि जाति,
बिनु मन फले कभी कल जेहि भांति। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े ही कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। मुह सारथी फिरे पहुँचाए, बिरहो विषाद भरण नहीं जाए। चले अवध ले रथ ही निषादा, ओहि छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघु वीर बिहीना। रही नानताहु अधम शरीरु, जसु न लह्यो बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से हीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, पवन हेतु नहीं करत पयाना। आहा मंद मनु अवसर चूका, जमुना हृदय होते दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टूक नहीं हो जाते। निजी हाथ सिरो धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बाले बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विदय सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते भांति। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी।
जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी दे और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमी कुलीन दिया साधु सयाने, पति देवता करम मन बाने, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिनि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उसके हृदय में उस समय जैसे भयानक संताप होता है, दुख होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई खोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी, सुखहि अधर लागी मोह लाठी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी कीवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे। यही आशा रुकावट डाल रही है। भिबरन भयो न जाई निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, ब्रह्मपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनो न आवरिदर पछताही, अवध काह में देखब जाई, राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि ही मोही बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखेगा, न देखना चाहेगा। धाई पूछी आई मोही, जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही सब, हृदय वज्र बैठारी, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हाहि दीन दुखित सब माता, सब काह मैं तिन्हाहि विधाता, पूछी जब हे लखन महतारी, कहिहउ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई धाये, तुमरी बच्चु जिनि देनु लभाए, पूछत उतरु देव में, तेहि गे बनु राम लखनु बैदेहि, जोहि
श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी ही ते ही उत्तरो देबा, जाई अब यहु सुख लेबा। पूछी जब ही राम दुख देना, जीवन जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहाऊं तरु कौनु मुहलाई, आयाऊं कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशो, तीन जीवित तनु परिहरि नरेशो। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरेउ पंकजिनी, बिछुरत प्रीत मुनीरु, जानत हूँ मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंत पछतावा, तम साथी रथु आवा। विदा के करी विनय निषादा, फिरे पाया पर बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुर बामन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समाया तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गऊ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी द्वारे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, गोप द्वार रथो देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचाने बिकल के गोरे, करहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, विघटत नीर मीन घन जैसे। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनित सबो, विकल भयोर निवासो। भवनु भयंकर लागते, मानहु प्रेत निवासु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन
मंगल हारी रहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहानी को तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासीन दीख सचिव दिखलाई, कौसल्या गृह गई लगाई। जाय सुमंत देख कस राजा, अमिय रहित जन चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेयु सासु सोचे एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी झिनु झिनु छाती, जन जरी पंख करेउ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं और फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनते उठे व्याकुल निपति, कौ सुमंत्र कहा राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणं जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, रहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रो लीन उर लाए, बूढ़त कछु आधार जनु पाए। सहित सनेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, रघुनाथ लखनु बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। इन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए।
यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछे नरेशु, कहु सिया राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरि सुमिरि उर सोचत रहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरषु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, कहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चरण अब प्राण कहूँ सति भाव। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद चरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, भवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। तरहि सखा सोई गिरधि उपाऊ, राम लखन सिया नैन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदु वाणी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। धीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिया मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाहि। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब ही स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते ही रहते हैं। सुख हर सहि जड़ दुख बिलखाहि, दो सम धीर धरइ मन माहि। धीरज धरहु विवेकु विचारी, साड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। ये सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतम साभयउ, दूसर सुर सरिती। नाय रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, भवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे।
नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणागारसंसारकारं नतोऽहम् विशाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं मृषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रवल्लभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि नयावनुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां नयावनुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् राजन्म दुःखौगता तप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीशं रुद्राष्टमीनं प्रोक्तमित्रेण तोषन्ति नरा भक्त्याशां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद वर्णि पवन सुत कीरति के गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही के गावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर जब खानी खगब सुंदि गरुड़ के ही के कलिमल हरणि विषय रस पीति सुभग सिंगार मुक्ति जुबती के गलन रोग भव मोरि अमीति तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय।